हेलो एंड वेलकम टू द कॉरेस्पॉन्डेंट। मैं हूं आयशा सदीका और आज हम बात करने वाले हैं चाइना इंडिया कॉन्फ्लिक्ट की। चाइना और इंडिया के बॉर्डर पे काफी अरसे से एक कॉन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है, जिसमें देखा जाता है कि वक्तन फवक्तन वहां पे कोई ना कोई क्लैशेस जो हैं वो उभरते रहते हैं। अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले भी बॉर्डर के ऊपर इंडिया और चाइना के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर इसी तरह के क्लैशेस देखे गए। So in this video, we are going to talk about 5 things that you need to know about the China-India conflict. Number 1, ये लड़ाई शुरू हुई थी तकरीबन 60 साल पहले, जब 23 अक्टूबर 1962 में चाइना की तरफ से इस इलाके के अंदर हमला किया गया था और गोलाबारी की गई थी। कुछ लोग कहते हैं कि ये गोलाबारी और फायरिंग इतनी ज्यादा थी कि आसमान पूरा रात के वक्त रोशन हो गया था इस गोलाबारी से। और इस के अंदर चाइना ने क्लेम किया था जो इनकी रियासत है इंडिया की, और अरुणाचल प्रदेश वो एक्चुअली में चाइना का हिस्सा है और इंडिया क्लेम करता है कि ये उसका हिस्सा है, जिसके अंदर 10 लाख लोग मुकीम हैं। अब इंडियन फौज उस वक्त काफी ज्यादा कमजोर थी और चाइना की हैवी मिलिट्री पावर के सामने इतनी ज्यादा रेजिस्ट नहीं कर सके, जिसके नतीजे के अंदर पहले दिन 17 इंडियन फौजी हलाक हुए, जबकि 13 को यरगमाल बनाया गया। और इसके साथ ही साथ जैसे जैसे ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता गया उन दिनों में, तो काफी ज्यादा नंबर्स बताए जाते हैं इंडिया और चाइना दोनों की तरफ से। इंडिया के हिसाब से तकरीबन कोई 1700 इंडियन फौजी जो थे वो इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर मारे गए, जबकि 1300 से करीब जो हैं वो लापता हुए। जबकि चाइना के रिकॉर्ड के मुताबिक तकरीबन 4900 इंडियन फौजी जो थे वो इसके अंदर हलाक हुए थे और तकरीबन 4000 को उन्होंने कैद किया था। नंबर 2, काफी ज्यादा एनालिस्ट का ये कहना है कि चाइना के लिए अब अरुणाचल प्रदेश का जो इशू है वो सिर्फ उस लैंड को कॉन्कर करना नहीं है, बल्कि ये इशू बन चुका है उनके कौमी और खारजा पॉलिसी का, कि वो किस तरह से इस मफादात को अपने लिए यूज कर सकते हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाने के लिए। इसके अंदर ये भी कहा जाता है कि अरुणाचल प्रदेश को पहले सेंटर से, दिल्ली से रूल किया जाता था, लेकिन जब 1987 में उसको एक स्टेट का, उसको एक प्रोविंस का रोल दे दिया गया कि वो अपनी खुद से गवर्नेंस, विच इज अ प्रोविंशियल सिस्टम है इंडिया के अंदर, करे, तो उसके बाद से ये मामला जो था वो ज्यादा सीरियस हो गया था और चाइना ने इसके ऊपर भी ऑब्जेक्ट किया कि क्यों इसको एक अलग बनाया जा रहा है, जबकि इट्स अ कॉन्फ्लिक्टेड स्टेट, इट्स अ कॉन्फ्लिक्टेड लैंड, और इसके ऊपर अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका दोनों जानिब से कि किसको इसके पास होना चाहिए। नंबर 3, चाइना की तरफ से अब भी अरुणाचल प्रदेश में अगर इंडियन लीडर्स की तरफ से कोई विजिट होता है या फिर कोई तरक्याती काम शुरू किया जाता है, उसके ऊपर ऑब्जेक्ट किया जाता है, बिकॉज उनका ये मानना है कि ये एक कन्फ्लिक्ट स्टेट है। यहाँ पे इंडियन लीडर्स का आना, जैसे कि 2008 में उस वक्त के वजीर आजम मनमोहन सिंह ने रियासत का दौरा किया और मुतअद्दिद सड़कों की तामीर का ऐलान किया, तो बीजिंग की जानिब से इसके ऊपर तरक्याती जो एशियाई बैंक की तरफ से लोन दिया जा रहा था उस पर भी एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया और उसके साथ ही साथ इस एरिया के अंदर जो इंडियन फौजी एहलकार और अफसर हैं उनको वीजा देने से मना कर दिया गया। नंबर 4, जो इंडिया और चाइना के दरमियान ये मुतनाज़ा सरहद है, जो ये कन्फ्लिक्टेड बॉर्डर है, इसको 3 इलाकों में डिवाइड किया जा सकता है। नंबर 1, लद्दाख के गिर्द जो मगरबी सेक्टर है, वस्ती सेक्टर, जिसमें इंडिया के हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की तिब्बत से जुड़ी सरहद शामिल है। उसके साथ ही साथ मशरकी सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश के साथ सरहद शामिल है। अब इसके अंदर कुछ चीजें जान लेना जरूरी है, क्योंकि इंडिया का क्लेम इस बॉर्डर को लेकर डिफरेंट है और चाइना का इसमें डिफरेंट है। जो तस्वुराती लकीर दोनों मुल्कों ने बनाई है, इंडिया का दावा है कि ये 350 किलोमीटर लंबा चीन के साथ बॉर्डर है, लेकिन जहां पे चाइना का ये कहना है कि ये 2000 किलोमीटर लंबा है और जो बाकी के इन हिमालय रेंज के अंदर जो बॉर्डर वो क्लेम कर रहे हैं दैट बिलोंग्स टू चाइना। इस वजह से ये एक कन्फ्लिक्टेड बॉर्डर बन चुका है दोनों मुल्कों के दरमियान। अब इसके साथ ही साथ इंडिया का दावा ये है कि जो एक्साई चीन, जो कि इस वक्त चाइना का एरिया कंसिडर किया जाता है, वो चाइना ने कब्जा किया हुआ है इलीगली उसके ऊपर और वो एक्चुअली में इंडिया का पार्ट है। इसी के साथ साथ ऑब्वियसली चाइना का हमने डिस्कस किया कि वो जो अरुणाचल प्रदेश स्टेट है वो क्लेम करता है। अब इंडिया के मुताबिक जो मशरकी सरहद है वो तकरीबन कोई 1125 किलोमीटर तवील है और जिसके साथ चीन की जानिब से तस्लीम नहीं किया जाता इसको। इस बॉर्डर के ऊपर यूजुअली तो काफी पीस रहता है और इस एरिया के अंदर, इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर जो डील हुई है दोनों कंट्रीज के बीच, वो ये है कि दोनों साइड ऑफ सोल्जर्स जो हैं वो कोई भी वेपन्स नहीं रखेंगे। अभी रिसेंटली जो 2-3 दिन पहले बॉर्डर के ऊपर झड़पें हुई, उसके अंदर देखा ये जा रहा है, उसके अंदर जो विजुअल्स मौसूल हुई है उसके अंदर ये देखा जा रहा है कि जो झड़पें थी उसके अंदर वेपन्स यूज नहीं किए गए, बल्कि
डंडे और लाठियां या जिसके हाथ में जो लगा वो उस तरह की चीज़ें यूज़ की, कोई गन्स या इस तरह के वेपन्स इन्वॉल्व नहीं थे जिसकी वजह से कोई कैजुअलिटी नहीं आई, बल्कि सिर्फ इंजरीज फेस करना पड़ी दोनों साइड्स को। जो रिसेंट झड़पें हुई हैं, इस तरह की काफ़ी ज़्यादा इंसिडेंट्स ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स देखे जा चुके हैं इस बॉर्डर के ऊपर। द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये कॉन्फ्लिक्ट खड़ा था और अभी तक खड़ा है। अब देखना ये है कि क्या इसका कोई पीसफुल सोल्यूशन निकल सकेगा बाय एनी अदर डील, या फिर इसी तरह से झड़पें हमें देखने को मिलती रहेंगी।